बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल आपका सुपर मेंटोर और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बच्चे, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है बच्चों, कभी कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बट टू नो और टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फर्दर टॉपिक्स हमें इस टॉपिक के बारे में भी वी हैव टू गो थ्रू इट। ओके बच्चा, तो क्योंकि इसके जस्ट बाद हमें क्या पढ़ना है, सारा का सारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, पूरा का पूरा हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है, फंक्शनिंग पढ़नी है, रेगुलेशन पढ़नी है। सो हमें पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन का जो सिस्टम है वो कहाँ से शुरू हुआ है बच्चे। ठीक है, सो दैट इज व्हाई सो क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो नेवर बीन आस्क्ड। कोई क्वेश्चन आपके ऊपर जो इसी टॉपिक के ऊपर कोई एग्जांपल से रिलेटेड पूछा जा सकता है बच्चे। ठीक है, सो लेट्स पे अटेंशन एंड we'll start the video. All right, so as the topic says, types of circulation. ठीक है, so this topic belongs to chapter body fluids in circulation. ठीक है, so अब जो है हार्ट से जो है बच्चे, आप सबको समझ में आ गई कि हार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सर्कुलेशन में, क्योंकि वहीं से सारा जो हमारा तामझाम है, जो ब्लड सर्कुलेट होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सर्कुलेट होगा जिसमें ऑक्सीजन मिक्स होगी, वो वहीं से क्या होगा, जिन ऑर्गेनिजम्स के पास में हार्ट है थ्रू, अगर हार्ट होगा, वेस्कुलर ऑर्गन क्या हो सकता है, हार्ट हो सकता है या गिल्स हो सकते हैं जहां से ऑक्सीजनेशन होगा। सो बेसिकली ऑक्सीजनेशन के बाद से जो हार्ट जो है वो क्या करने वाला होता है, पूरी बॉडी में सप्लाई करने वाला होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ठीक है, तो दिस वी आर गोइंग टू स्टडी वेरी बेसिक टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट द टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है बच्चे, देखिए, लेट्स सी। अब देखिए इसके अंदर हम सबसे पहले जो देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन कितने टाइप के हैं बेसिकली। टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशंस आर देयर। ठीक है बच्चों, टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आर देयर। वन इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड अदर वन इज द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है, एक जो सिस्टम, अगर आपको अपने बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, ठीक है, क्योंकि आप 9th और 10th से कब से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम 4th क्लास में ही इंट्रोड्यूस हो जाता है प्यारे बच्चों के, कि उनको समझ में आता है व्हाट इज हार्ट, हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, क्या पंप करता है, ब्लड पंप करता है। तो आप कब से सुनते आ रहे हैं इस बारे में। तो ह्यूमन हार्ट जो है बच्चे, आपको पता होगा क्या करता है, एक मायोजेनिक ऑर्गन है। ठीक है बच्चे, और साथ साथ में क्या करता है, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो इसका मतलब ये होता है, क्लोज्ड का मतलब ये होता है कि जो ब्लड फ्लो कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, वो जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है विद इन दी ब्लड वेसल्स, विद इन दी ब्लड वेसल्स फ्लो कर रहा है। ठीक है बच्चों, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे, ऑर्थ्रोपोड्स ऐसे मिलेंगे, जैसे कॉकरोचेस होगा, स्पाइडर होगा, क्रैब होगा, जहां एनालीड्स जो होते हैं, वो आपको इस तरीके के एग्जांपल्स मिलेंगे जहां पे क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है। मतलब हार्ट जो है वो कहीं ना कहीं आकर खुला स्पेसेस में फैल जाता है। खुले का मतलब है कि टिश्यूज के कांटेक्ट में आता है। ठीक है बच्चों, सो बेसिकली ओवरऑल जो है, वी आर गोइंग टू डिस्कस द टू टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज वन इज द ओपन वन, अदर वन इज द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। एज द सर्कुलेटरी फ्लूइड comes out of the blood vessels, come out of the vessels and freely flow in the body spaces, this type of circulatory system is called the open circulatory system। बहुत ही सुंदर सा एक डायग्राम आएगा जिससे सारी रामायण समझ में आ जाने वाली है कि क्या बोलना चाह रहे हैं अपन। ठीक है, देखो, हार्ट से निकला ब्लड और कहाँ हुआ, फ्री स्पेस में, कैविटीज के अंदर, साइनसेस के अंदर जो है वो क्या होगा, ब्लड जो है वो डंप कर दिया जाता है, और वहां से फिर जो है उनके न्यूट्रिएंट्स का और गैसेस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, और वहां से ही कलेक्शन होकर और फिर वही हार्ट जो है लेकर जाएगा वीनस ब्लड को हार्ट तक लेके जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्ट से जो ब्लड आ रहा है ये आया इस ब्लड वेसल के अंदर, लेकिन फाइनली कहां पे डंप कर दिया गया, कहां पे छोड़ दिया गया, एक ओपन स्पेस के अंदर छोड़ दिया गया, बॉडी के अंदर ओपन कैविटीज के अंदर क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। कोई वेसल्स आगे उसको कंटिन्यू नहीं कर रही है, और यहाँ पे ओपन स्पेसेस में टिश्यूज के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है जो ब्लड जो है, या जो भी सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है, वो क्या है बच्चे, वो यहाँ से जो भी इसके अंदर, ये जो यहाँ से जो भी इस ब्लड वेसल के अंदर जो सर्कुलेटरी फ्लूइड आ रहा है बच्चों, वो क्या है, टिश्यूज के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा। देखिए बच्चे, आप देख सकते हैं, दीज आर द सेल्स एंड दीज आर द टिश्यूज। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां से जो हीमोलिम्फ आ रहा है वो क्या होगा, जो सर्कुलेटरी फ्लूइड जो आ रहा है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, पूरा का पूरा हमारे सेल्स जो है वो ब्लड बाथ कह सकते हैं, या हीमोलिम्फ की बाथ के मतलब उसके अंदर डूब जाते हैं, और फिर यहाँ से क्या होगी, दूसरी जो है वेन बनेगी, कलेक्ट होगी, और वो हार्ट तक लेके जाएगी फ्लूइड को।
बात समझ में आई? सो दिस इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, नथिंग मच। ठीक है बच्चे, लेट्स रीड आउट क्या होगा। हार्ट से निकलेगा, ठीक है, आर्टरीज में पहुंचा, और जो भी हमारा सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो साइनसिस का मतलब होता है कैविटीज, कैविटीज, ओपन कैविटीज और ओपन स्पेसेस, ठीक है, और ओपन स्पेसेस। ठीक है, एग्जाम्पल बात करें कॉकरोच की, कॉकरोच के अंदर जो है, ऑर्थ्रोपोड्स के अंदर जो है बच्चे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। तो हार्ट से जो है वो क्या होंगी, आर्टरीज निकलती हैं और फिर उसको उसकी कैविटीज के अंदर छोड़ दिया जाता है, वहां से हीमोलिम्फ कलेक्ट करते हैं और फिर वेन्स बनती हैं और वेन्स फिर से उसे हार्ट तक लेके जाएंगी। सो हार्ट से आर्टरीज, आर्टरीज से साइनसेस एंड साइनसेस से वेन्स एंड वेन्स से हार्ट अगेन। दिस इज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब मेरी बात सुनो, हम जो बात करते हैं, हम कहते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है वो ब्लड है, वो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कहलाता है हीमोलिम्फ। क्या कहलाता है, हीमोलिम्फ कहलाता है। इट इज फाउंड इन लीचेस, ऑर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा एंड एस्किडीज, एस्किडियंस। ओके बच्चे, तो ये एग्जांपल्स याद रखना है। क्रैब हो गया, कॉकरोच हो गया और स्पाइडर्स हो गए। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इतना ही था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दैट मींस जो वर्टिब्रेट्स के अंदर, कॉर्डेट्स के अंदर पाया जाएगा। ठीक है बच्चे, कॉर्डेट्स के अलावा भी पाया जाता है, लोअर वर्टिब्रेट्स में भी होगा, तो उनके एग्जांपल बात करते हैं। कॉर्डेट्स में भी यूरोकॉर्डेट्स को छोड़ दिया जाए तो वहां पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, बाकी पूरे कॉर्डेट्स के अंदर सभी जगह आपको मिलेगा क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है बच्चों, फिशेस हो जाए, एम्फीबियंस हो जाए, रेप्टाइल्स हो जाए, मैमल्स हो जाए, सब जगह आपको क्या मिलेगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मीनिंग होता है बच्चे, सो ब्लड इज गोइंग टू फ्लो every time, all the time, only within the vessels, only within the vessels। ठीक है बच्चे, इस बात का ध्यान रखना है। सो ये जैसे देख सकते हैं आप, एक ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम की पिक्चर आई है। इन दिस टाइम द ब्लड फ्लोज ओनली थ्रू ब्लड वेसल्स। कोई प्रॉब्लम है? नो मैडम, लेट्स गो अहेड। ऑलराइट बच्चे, लेट्स सी closed circulatory system. In closed circulatory system, the blood flows in the tubular structure that is called the blood vessels. जैसे आप देख भी सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ से हार्ट जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको पंप कर रहा है, और पंप करके एओर्टा के थ्रू आर्टरीज, मतलब ब्लड जो है ऑल द टाइम फ्लो कहाँ कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आर्टरीज के अंदर, कैपिलरीज के अंदर, वेन्स के अंदर, खुला नहीं छोड़ा जा रहा। कहाँ पर, टिश्यूज के साथ में, या फिर ऑर्गन्स के अंदर खुला नहीं छोड़ा जा रहा, ब्लड वेसल्स के अंदर ही क्या है, ब्लड फ्लो कर रहा है और पहुंच जाता है अपनी डेस्टिनेशन पे। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है बच्चे, देखिए ये आप साइन देख सकते हैं, ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल ओनली, और देखो लेकर जाएगा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो भी वेन्स या फिर ब्लड वेसल्स में ही लेके जा रहा है बच्चे। ठीक है, सो क्या हमें एरो, अगर हम देखें उसका फ्लो चार्ट बनाए तो क्या होगा, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, वो कहाँ जाएगा, आर्टरीज में जाएगा। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाएंगे, आर्टरियोल्स में लेके जाएंगे, इन्हीं की छोटी बहन होती है। ठीक है बच्चों, आर्टरीज की छोटी बहन आर्टरियोल्स, तो कहाँ हो जाएगी, वो थोड़ी सी और नैरो हो गई है। ऑलराइट, तो वहां वो करेगी टिश्यूज के अंदर या कैपिलरीज के पास ले जाएंगे, कैपिलरीज से फर्दर क्या होगा, एक्सचेंज होगा, और कैपिलरीज से बनेंगे हमारे टिश्यूज के पास, एक्सचेंज होके पहुंच गया हमारा जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ऑलराइट, अब टिश्यूज ने उसको क्या कर दिया, डीऑक्सीजनेटेड कर दिया उस ब्लड को। ठीक है, और क्या बना दी, विन्योल्स के अंदर डाल देंगे, और विन्योल्स वेन्स के अंदर जाएंगी, और वेन्स उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अगेन कहां तक कैरी करेगा, हार्ट तक कैरी करेगा बच्चों। सो दिस इज ओनली दी क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत इजी है, कुछ ड्रामा नहीं है इसके अंदर, राइट, बहुत इजी सा है, तो थोड़ा सा एग्जांपल्स का बारे में ध्यान रखना। तो क्लोज टाइप ऑफ blood vascular system is found in the annelids, cephalopods, among the non-chordates। among the non-chord में सिर्फ दो ही हैं, देखो दो ही फाइलम्स है, annelids and the cephalopods। अब इधर आ जाओ, chordates के अंदर भी देखो क्या मिलेंगे हमें, cephalochordates and all the vertebrates among the chordates। ठीक है बच्चे, क्लोज टाइप हमें कहाँ मिलेगा, इधर हमने जितने भी पढ़े थे एग्जाम्पल्स। ऑलराइट बच्चे, तो दिस इज अबाउट द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, लेकिन हम यहाँ पे अगर हम दोनों की डिफरेंसेस की बात करें प्यारे बच्चों, तो डिफरेंसेस आप बता सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंसेस, कहाँ पे, ओपन और क्लोज के बीच में। अगर नोट आ गया, अगर आपकी बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको नोट लिखना पड़ गया बच्चे, तो वो आपका यहीं से तैयार हो जाएगा बच्चे। ठीक है, सो ओपन में क्या होगा, लार्ज ब्लड वेसल्स ओपन इनटू साइनसेस, ब्लड फ्लो थ्रू दी साइनसेस। ठीक है, ओपन कैविटीज के अंदर। whether in the closed में क्या होगा, blood flows only through the blood vessels।
ठीक है बच्चों, ब्लड कैपिलरीज आर एब्सेंट, कोई कोई पंगा ही नहीं है किसमें, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में सारा ब्लड जो है कहाँ डाला जा रहा है, डायरेक्ट टिश्यूज को दिया जा रहा है, कोई कैपिलरीज की नीड ही नहीं है वहां पे। ऑलराइट बच्चों, वेयर एज इन द केस ऑफ द क्लोज्ड, सारा का सारा सर्कुलेशन जो का होगा कहाँ से होगा, डायरेक्ट एक्सचेंज जो होगा, एक्चुअल एक्सचेंज जो होगा वो थ्रू कैपिलरीज ही होगा। राइट, बाकी सारी जो ब्लड वेसल्स है वो तो सिर्फ लाना और ले जाने का काम कर रही है। ठीक है बच्चे, नाउ द सर्कुलेटरी फ्लूइड हमने बात किया, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या कहलाएगा, हीमोलिम्फ कहलाता है। ठीक है बच्चों, वहां पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड या ब्लड या फिर लिम्फ वो जो है वो पंगा नहीं है। यहाँ पे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है दैट इज द ब्लड। ठीक है, अब देखिए देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द सर्कुलेटिंग फ्लूइड एंड द इंटरस्टिशियल, कोई है ही नहीं है बात की कौन सा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा, सारा का सारा मामला जो है वो ऑलरेडी ओपन स्पेसेस में डाल दिया गया है। तो सारे न्यूट्रिएंट, सारे एक्सचेंज, सब कुछ जो भी गैशियस एक्सचेंज, जो भी ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा वो डायरेक्ट टिश्यू का और हीमोलिम्फ का साथ में हो जाएगा। जबकि हमारी बॉडी में क्या होता है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में देखो बच्चे, यहाँ पे ये क्या आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, कौन लेकर आ रहा है ऑक्सीजन को, आरबीसीज लेकर आ रहे हैं। ठीक है, सो और साथ में क्या है, प्लाज्मा फ्लो कर रहा है ना, जो वाटरी कंटेंट है हमारी बॉडी ब्लड के अंदर वो क्या है, प्लाज्मा है। तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स जो है बच्चे वो कैसे होते हैं, कैपिलरीज के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू कैसे होते हैं, प्लाज्मा, ये जो हमारा जो फ्लूइड जो है, जो फ्लूइड जो निकलता है, जो वाटरी सब्सटेंस जो निकलता है न्यूट्रिएंट्स के साथ में लेकर, जो ब्लड वेसल से ड्यूरिंग एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस के टाइम या एक्चुअल न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करने के टाइम पे, सो वो फ्लूइड कहलाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या इसे हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, सो जो एक्सचेंज होगा वो किसके थ्रू होगा, हमारे ब्लड के थ्रू होता है, थ्रू कैपिलरीज होता है। साथ साथ में यहाँ पे हमें टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स भी देखने के लिए मिलेंगे। कोई यहाँ पे पंगा नहीं है, चिंता नहीं करना बच्चे, वी आर गोइंग टू डिस्कस द टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ जो है वो बहुत एक सेपरेट टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। नाउ द सर्कुलेशन जो होगा ओपन टाइप में ऑब्वियसली क्या होगा बच्चे, बहुत स्लो होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा। जब ओपन स्पेस में आप एक क्या करो, एक मग्गे को क्या करो, पानी भर के और फ्लोर पे डाल दो। ठीक है, और वही उस पानी को आप प्रेशर पाइप के थ्रू क्या करोगे, आप फ्लोर पे डालोगे, तो प्रेशर किसके अंदर ज्यादा होगा, जहां पे आप क्या कर रहे हो, एक पाइप के थ्रू जो है वाटर का क्या कर रहे हो, डिस्पर्स कर रहे हो। ठीक है बच्चे, सो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन में हमेशा क्या देखने के लिए मिलेगा, लो प्रेशर होगा। ठीक है, और सर्कुलेशन भी स्लो होता है, इसीलिए लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है ये ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन मिला था। वेयर एज इन द क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज फास्टर वन, और हायर ब्लड प्रेशर जो है यहाँ पे, या हायर प्रेशर जो है नोटिस होता है बच्चे। द टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इनटू हीमोलिम्फ, बाथ का मतलब है डिप हो जाएंगे। ठीक है, जो कि आर्टरी से जो भी हीमोलिम्फ आ रहा है वो डायरेक्ट कहाँ छोड़ दिया जाता है, टिश्यू में छोड़ दिया जाता है, तो सब उसके अंदर डूब जाते हैं। ठीक है, बाथ का मतलब मीनिंग यही होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्ट्स एज द मिडलमैन, अब मैंने आपको बताई थी ना, सो ब्लड जो भी कंटेंट लेकर आ रहा है तो वो कौन लेकर टिश्यूज तक पहुंचेगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड लेकर पहुंचता है। ठीक है बच्चे, सो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है, जो टिश्यू फ्लूइड जो है वो मिडल मैन के जैसे काम करता है between the tissue and the blood vessel or the capillaries। ठीक है बच्चों, yes, now the last one is the कहाँ मिलेगा, एग्जाम्पल्स की बात है तो यहाँ पे आपको सारे के सारे एग्जाम्पल्स याद करने हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के और यहाँ पे क्लोज के। ठीक है बच्चे, सो दिस इज ऑल अबाउट शॉर्ट एंड स्वीट ओपन एंड द क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है बच्चों, we have to discuss the more about the closed circulatory system and the human circulatory system। ठीक है बच्चे, हार्ट का स्ट्रक्चर, सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, everything we are going to discuss in the next further videos, upcoming videos। all right bache, so see you in the next video। Do like my videos and subscribe to our channel, share with your friends, आपके कोचिंग के फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, सबके साथ में नॉलेज जो है स्प्रेड करनी चाहिए। all right बच्चों, so we'll see you in the next video। thank you so much।